डियर व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन कहानी। इस कहानी के मेन किरदार हैं एक फौजी साहब। अब फौजी के नाम से हमें पता है उन्होंने जंग जीती होंगी, कुछ पीस पोस्टिंग्स आई होंगी, कुछ फील्ड पोस्टिंग्स आई होंगी, कुछ फील्ड पोस्टिंग्स ऐसी होंगी जो सियाचिन ग्लेशियर पे होंगी, या कुछ फील्ड पोस्टिंग ऐसी होंगी जो लेह लद्दाख पर होंगी। तो यूजुअली जब हम एक फौजी को पॉडकास्ट पे लेके आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं उनकी रियल टाइम लाइफ स्टोरीज के बारे में, कैसे फेस करा होगा, या कौन सी ऐसी राइफल्स हैं जो उन्होंने यूज़ करी होंगी, या थोड़ा सा पर्सनली जाते हुए कि फैमिली कहीं और है, आप कहीं और हैं, ज़्यादातर आपने अपने बच्चे का बचपन देखा ही नहीं होगा। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट एक खास पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट है ज़रूर एक फौजी के लिए, लेकिन फौजी की एक डिफरेंट जर्नी। जी हाँ दोस्तों, मैं विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर कर्नल अमरदीप सिंह के बारे में बात कर रही हूँ। आप सबने उनको बहुत यूट्यूब में देखा होगा, उनकी करियर गाइडेंस के बारे में सुना होगा। आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं जिनके बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या करने की एज में हैं या कर चुके हैं, उन सब के लिए कर्नल अमरदीप सिंह जो है एक भगवान के लिए जैसे हैं। वो उनकी गाइडिंग लाइट है जिनसे आपको गाइडेंस सिर्फ एक मैसेज पे ही मिल जाती है। अगर आपने उनको एक मैसेज लिख दिया अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो मैक्सिमम टू 2 hours एंड यू गेट एन आंसर टू इट। उन्हीं अमरदीप सर ने 2 साल में मेहनत से बिल्कुल स्क्रैच से लॉन्च करी है वेदा बुक्स, जो कि इस समय मेरे टेबल पर है। ये 17 वेदा बुक्स हैं जो उन्होंने करी हैं 2 साल में। दोस्तों, 2 साल तो हमें सोचने में लग जाता है कि हमें क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, और उन्होंने ये 17 बुक्स बनाई हैं 2 साल में। तो आइए मैं आपको मिलाती हूँ कर्नल अमरदीप सर। डियर सिमरन, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। फौजियों का बेचारों का ना एक स्टैंडर्ड से इंट्रोडक्शन होता है कि जी फैमिली छोड़ दी, ट्रेनिंग करी, धक्के खाए, बड़ा टफ लाइफ जी, पीस स्टेशन में जो भी क्या नहीं किया। आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, सो व्हाट हैपेंड, नो डाउट अबाउट इट सर। सो मेरा क्या था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना था, लेकिन एनडीए में हमने ग्रेजुएशन भी ठीक से करी कि नहीं करी, आई एम नॉट इवन श्योर, बट लाइफ हैज टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स। एंड जब फौज छोड़ दी, मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, एंड उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। अब दुनिया में जब बाहर निकल के देखा, सभी को लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ही अलग था, मेरे लिए कुछ नया था ही नहीं। तो मैंने एक फील्ड पकड़ा कि छोटे बच्चों को डिफेंस के लिए मोटिवेट किया जाए। अब डिफेंस के लिए मोटिवेट करना एक चीज है, कोई भी मोटिवेट कर सकता है, लेकिन गाइड करना, मेंटर करना दूसरी चीज है। तो मैंने पहले 2-3 साल हमने अपना कंटेंट क्रिएट किया, वर्कशीट क्रिएट की, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का आता था कि सर हमें ना चैप्टर चाहिए, एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मैंने कहा गाइड बुक कोई ले लीजिए, उसमें मिल जाएगा चैप्टर। देन माय टीम ऑफ टीचर्स दे सेड कि सर वी कैन क्रिएट आवर ओन बुक्स। अब जब किताबों के क्षेत्र में आना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, सारे 10-15 साल के प्रीवियस के पेपर्स लिए, पूरे कंटेंट को मैप किया, एंड देन एक टीम गठित की। एंड डोंट आस्क मी हाउ मच मनी वी हैव स्पेंट अराउंड 25-26 लाख रुपीज इन ओनली क्रिएटिंग द कंटेंट। इतना था नहीं मेरे पास जी। तो मेरा जो बेचारा पेंशन बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैंने एक नलका खोल दिया, वो सारे पैसे उसमें से गिर गए, नीचे आ गए। बट नाउ दे हैव टेकन शेप, एंड एज यू सेड 2 साल में 17 बुक्स लेके आना ऑथेंटिक अपने कंटेंट वाली, दिस इज अ बिग अचीवमेंट इवन फॉर अ सोल्जर लाइक मी, जिसको लगता था कि मैं दुनिया में सभी कुछ कर चुका हूँ, लेकिन दिस इज अ न्यू थिंग। बिल्कुल, मतलब ठीक है, आपका पैशन था टीचिंग को लेके, आपने बच्चों को डिफेंस कोचिंग करानी स्टार्ट करी, बट सर इसमें बुक्स कहाँ से आ गई? मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई कि कोई भी बिजनेस होता है ना, डिमांड पर आधारित होता है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें सिलेबस अलग अलग जगह से मिलता है। हमने 2-3 पेपर स्टडी किए, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का क्या, सैनिक स्कूल का क्या, तो एक चैप्टर यहाँ है, दूसरा चैप्टर वहाँ है, कुछ है ही नहीं। और अगर आप आरएमएस का नोटिफिकेशन देखेंगे, सिलेबस डिफाइंड ही नहीं है। आरएमसी का कोई सिलेबस डिफाइंड ही नहीं है। वो कहता है जी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पढ़िए, हमारा जो टेस्ट है क्लास 6 एंड 7 एंड 8 का एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित है, विच इज वेरी वेरी फार फ्रॉम ट्रूथ, बिकॉज जीके तो है ही नहीं किसी किताब में, करंट अफेयर्स है ही नहीं है, इंटेलिजेंस है ही नहीं है, रीजनिंग है ही नहीं है, वो हम पढ़ा ही नहीं रहे।
but we are asking in Science School, we are asking UP Science School, we are asking RMC, we are asking. So what was the way out? ये है कि बिल्कुल क्लीन स्लेट लीजिए और उसके साथ बैठ के अपना काम कीजिए. तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. तो सर इन बुक्स में जो कंटेंट है, इज इट क्रिएटेड बाय योर टीम ओनली? 100% इट इज आवर क्रिएशन. अब कुछ चीजें होती है जिसको आप क्रिएट नहीं कर सकते. इफ आई आस्क यू कि ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल आगरा में. इसमें मैं क्या क्रिएट करूँ? दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. लेकिन एक मैथमेटिक्स का जो सवाल है उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, उसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं. वो हमारे टीम ऑफ टीचर्स ने अपने तरीके से करा है. एंड ये प्रोग्रेसिव बुक्स हैं. दैट मीन्स जब आप वर्कशीट इसके अटेंड करते हैं तो 5 वर्कशीट मिलेंगे, 4 वर्कशीट मिलेंगे, उनमें अलग अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टी मिलेगी. एंड दीज आर करंट, क्योंकि पेपर पैटर्न पर आधारित है, लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है. एंड मैं सिमरन इनको बुक्स नहीं कहता हूं, मैं इनको कहता हूं लर्निंग सिस्टम. सो लर्निंग सिस्टम क्या है? आपने किताब खरीद ली, किसी से किताब लेंगे उसके साथ संबंध समाप्त हो. उसने कहा जी किताब ले ली, अगले दिन हम वापस करने जाएंगे, वो कहेगा हम नहीं लेंगे. बिल्कुल सही बात. दैट इज वन. मैंने कहा जी मेरे बुक्स हैं, दे आर कॉस्टली बट देन दे आर एडजस्टेबल, फी एडजस्टेबल बोलते हैं. मेरे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोर्सेज हैं. अगर आप ऑफलाइन कोर्स लेते हैं 100% जो बुक्स का आपने पे किया है वो आपकी फी में से माइनस हो जाए. दैट मीन्स 3 साल पहले आपने किताबें खरीदी थी, वो 3 साल तक आप फ्री में पढ़ रहे थे किताबें. ऑनलाइन अगर आप लेंगे तो ऑनलाइन में 50% इनकी कॉस्ट उसमें से माइनस होगी, प्लस मोर. अब आप कहेंगे जी मोर क्या है? हर बंदा जो देश में है वो कहते हैं दिल मांगे मोर. तो मैं बताता हूँ मोर क्या है. मोर ये है कि जब आप ये किताबें खरीदते हैं आपसे हमारा संबंध स्थापित हो जाता है. आपकी ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप हमें मिल जाता है. हम क्या करते हैं, एवरी मंथ वी कम अप विद 140 पेजेस प्लस वर्थ ऑफ जीके अपडेट. वो आपको ईमेल पर फ्री में मिलेगा. और जीके अपडेट तो ऐसा है जो सर इनफैक्ट स्कूल गोइंग बच्चों को अपनी क्लास के लिए अब भी आपका चाहिए. बच्चा मान लीजिए सेकंड में था, आपने किताबें खरीद ली, उस साल जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ उसका पेपर, उसकी सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको फ्री में. अगर सरकार पेपर पैटर्न चेंज कर देती है, सिलेबस चेंज कर देती है, जो हम नई बुक्स क्रिएट करेंगे उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड होगी. तो ये जो है इसको मैं लर्निंग सिस्टम बोलता हूँ. ये किताबें, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, बड़ा फॉन्ट है, बिल्कुल हाई क्वालिटी पेपर पर छपे हैं. इनका अगर आप हाथ रखेंगे कवर पे, यू विल रियलाइज मैं क्या बात कर रहा हूं. एग्जैक्टली सर, वो तो बिल्कुल पता भी चल रहा है. एंड सबसे बड़ी बात ये है ना कि सर इट इज not a book, but as you said, it's building relations. It's a learning system. It's a learning system. All upgrades are there. Plus जितनी बुक्स की कॉस्ट है, I have an app जिस पर डिजिटल कोर्सेज है. इनकी बुक की कॉस्ट के अगर आपने 3 साल पहले किताबें खरीद लिया है तो 3,000 रुपए का सेट खरीदा तो 9,000 रुपए के तो आपको कैश कूपन से डिस्काउंट कूपन मिल जाएंगे वेरियस कोर्सेज. सो आई जस्ट वांटेड टू, लोग कहते हैं आपकी बुक्स इतनी कॉस्टली क्यों है. आई सेड आई वांट यू टू कमिट. अगर मैं 200 रुपए की किताब दे दूंगा उसकी वैल्यू 200 की रहेगी. महंगी किताब होगी, आप इसको सहेज के रखेंगे, पढ़ेंगे. एंड सिंस दीज आर फी एडजस्टेबल, आपको लॉन्ग रन में ये बुक्स बिल्कुल फ्री पड़ती हैं. तो अब आप कहिएगा कि जी इन बुक्स को यूज करने का सही तरीका क्या है. दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. 10 साल का बच्चा है जिसने एग्जाम देने, वो जब 7 साल का था उसके पेरेंट्स ने किताबें खरीद ली और कहा लो ये पढ़ो. ये आपने नहीं करना है. सबसे पहले इन बुक्स को आपने स्वयं आत्मसात करना है, एब्जॉर्ब करना है. जब माताजी या पिताजी ने बच्चे की किताब पढ़ ली है, वो इस किताब के दोस्त बन गए. कल जब बच्चा पढ़ता है ये किताब, एक चैप्टर पढ़ता है, उसकी मदर या फादर बिल्कुल अलाइंड है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है. उससे क्या लाभ होगा? दोस्ती हो जाती है और आप अपने बच्चे का हैंड होल्डिंग के लिए तैयार हो जाते हैं. सबसे अच्छी लर्निंग सिमरन, इट टेक्स प्लेस इन योर ओन होम, इन योर ओन हाउस. बिल्कुल सर. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, दे आर ऑल बिजनेस एंटिटीज. वो एक अपना काम कर रहे हैं, वो बुरे नहीं है. लेकिन जो प्रेम का, जो लर्निंग का वातावरण जो घर में है वो कहीं नहीं. बिल्कुल सही. ये बुक्स हैं गाइड. सेकंड में लीजिए, सेकंड थर्ड फोर्थ मम्मी पढ़ेंगी. 5th में बच्चे को दीजिए किताब, चैप्टर वाइज तोड़ तोड़ के आराम से खिलाइए और बच्चा एब्जॉर्ब कर लेगा. क्योंकि बहुत पहले से, अब मैथ्स है, मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड होते, मैथ्स मत पढ़ो. लेकिन इंग्लिश है, जीके है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चा 3-4 बार रिपीट करेगा. इट गोज इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ द चाइल्ड एंड व्हेन ही और शी अपीयर्स फॉर द एग्जाम द इम्पैक्ट इज मच बेटर. तो सर हम इसको फिर फैमिली बुक भी कह सकते हैं कि ये हमारी फैमिली बुक भी जी है. मैं तो जितने मेरे टॉक्स होते हैं उनमें मैं कहता हूँ कि माँ सरस्वती की पूजा करे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर आएगी. आप माँ लक्ष्मी की पूजा सीधे भी कर सकते हैं, तब माँ सरस्वती का आना या ना आना गारंटीड नहीं है.
एंड लाइफ लॉन्ग जो आपके पास धन आपके पास नहीं रहेगा, स्वास्थ्य आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन जो आपने ज्ञान अर्जित किया है वो लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगा। तो मेरी जो वेदा बुक्स हैं, इट इज़ वेरी डियर टू मी, इट इज़ माई बेबी, इट इज़ माई पेट प्रोजेक्ट। एंड 2 साल में 17 ऑथेंटिक किताबें आप मार्केट में लेके आ सकते हैं। ये एक चैलेंज है एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, कि भाई आप इन बुक्स को क्रिएट कर सकते हैं यदि आप में विल है, यदि आप में काम करने की अदम्य इच्छा शक्ति है। सो मुझे क्या लगता है, ये मेरी जो एज है, मेरा अभी सोसाइटी को पे बैक टाइम, तो मैं सोसाइटी में पेड़ लगा सकता हूँ, मैं सफाई कर सकता हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, या मैं उनको शिक्षा ग्रहण करने का एक माध्यम बन सकता है। सारी देश सेवा। वेरी गुड थॉट सर जी, आप ट्रूली एक फौजी हैं। बिल्कुल, आप एक ट्रूली फौजी। वन लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे लगता है जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं उनकी एक इंक्विजिटिवनेस होगी जानने के लिए कि जो ये वेदा बुक्स है सर, इसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक है या पूरा टॉपिक डिटेल में समझाया गया है? जैसा मैंने सिमरन आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन बैंक तो बहुत मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट भी इन बुक सेट का हिस्सा है, लेकिन ये कंटेंट जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आधारित थ्योरी है। तो इसमें थ्योरी है, इसमें वर्कशीट्स हैं, इसमें मॉक टेस्ट हैं, इसमें बहुत कुछ है। क्लास 6 की बुक्स की बात करें, जो 4 किताबें हैं उनमें 1200 पन्ने हैं और 5000 तो सवाल हैं और उन सब की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। सो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन क्या होता है, सब कुछ एक जगह पर मिल रहा है। इट इज लाइक जैसे कहते हैं गुजराती थाली हम कहते हैं, वेज खाना खाते हैं अगर आप, सारे व्यंजन इंक्लूडिंग मीठा, इंक्लूडिंग अचार, इंक्लूडिंग पापड़, प्याज, सब एक जगह पर है, तो वो थाली विल मेक अ बेटर इम्पैक्ट। सो दिस हैज एवरीथिंग। सेकेंड पॉइंट, ये जो बुक्स हैं, जैसे सैनिक स्कूल क्लास 6 की किताबें लेते हैं, तो न केवल सैनिक स्कूल, वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय का भी बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है। तो जब आप बुक क्रिएट कर रहे हैं तो इन सबको साथ लेके चलने में क्या पड़ेगा। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, 5000 क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुकलेट भी बाजार से खरीद लें तो भी आपको 5000 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और यहाँ तो हमें ऑथेंटिक 5000 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एक लास्ट सवाल सर, ये व्यूअर्स बुक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी बुक्स अमेजोन पर हैं, फ्लिपकार्ट पर है, और हमारी वेबसाइट है vedabooks.com। मैं रिकमेंड करूंगा, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर कॉस्टली है, vedabooks.com पर ये बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगे, प्लस बहुत बीच बीच में डिस्काउंट ऑफर्स आते हैं, और इसके साथ आपको डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं फॉर डिजिटल कोर्सेज। और जो नंबर है हमारा, उस पर यदि आप संपर्क करते हैं vedabooks.com पे, कभी साइट हैंग कर जाती है या पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो हमारी टीम सपोर्ट करती है। बाकी किताबें जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनकी कस्टमर केयर से बात करने के लिए आपको 10 दिन लग जाएंगे, जवाब नहीं आएगा, वो कहेंगे मेल भेजिए, प्रूफ भेजिए। हम ऐसे काम नहीं करते हैं। हमारी जो टीम है आपको गाइड करेगी, संपर्क करेगी। जब बुक्स डिस्पैच हो जाएंगी आपको ट्रैकिंग आईडी देंगे, जब बुक्स पहुंच जाएंगे आपसे फीडबैक लेंगे। इस प्रकार से काम करते हैं। और आपका यदि बुक्स के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन है, हम उसको भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब इसका अगला वर्जन छपेगा, आपके दिए हुए सुझाव हम इस बुक में शामिल भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स सर। अब देखिए व्यूअर्स, ये थी बात हमारी कर्नल अमरदीप सर के साथ। अब देखिए उन्होंने कितना अच्छे से ये चीज बता दी कि एक फौजी जो है, जिसकी इच्छा है किताबें, या जिसकी इच्छा है कि मैं पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ करूं, उसने हमारे आने वाली पीढ़ियों को कितने अच्छे से नर्चर करने का सोचा है। ये वेदा बुक्स इजीली अवेलेबल हैं, आज ही खरीदें अपने कॉपी और पार्ट बने इस वेदा फैमिली का। थैंक यू। जय हिंद।